हेलो फ्रेंड, मैं सचिन कुमार आप सभी का पारिशुरी स्मरण क्लब में स्वागत करता हूँ गौरव फिर से। आज हम लोग देखिए मैथ में पढ़ने वाले थे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़वाने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मेरे पारिशुरी स्मरण क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये जरूर कर दीजिए। आपको तो ये मुफ्त में करनी होती है, फिलहाल मुफ्त में कर दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे बहुत है, स्क्रीन दिखाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा है मेरा, यदि a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा sin a cos है हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू a इक्वल टू i। यानी हमें क्या दे रखा है, देखिए मुझे दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया cos, ये cos सॉरी नहीं नजर आ रहा है, सॉरी देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको cos cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin, ठीक है, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, यही दिया गया है ना, माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। तो उसने कहा है सिद्ध करो, भैया किसने कहा है उसने सिद्ध करो, क्या कह दिया कि a डैश इक्वल टू a डैश इक्वल टू a होना चाहिए। उसने मेरे को सिद्ध करने के लिए कह दिया है। अब सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को करना और कुछ नहीं करना, यह है हम इसे सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहले उसने कहा है सिद्ध करो या a डैश इंटू a इक्वल टू आई। मैंने आपसे बताया था ना, मुझे ये सिद्ध करना, इसको प्रूव करना। ठीक है, कैसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मेरे को ए दे रखा है, या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, या आप अनुमान लगा दीजिए ए दे रखा है मेरे को, सावधान था आपने कहते ए दे रखा है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए डैश निकालिए, ए डैश इक्वल टू cos sin अल्फा, ठीक, अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, दिया गया ए डैश हो गया। अब ए डैश पता हो गया, लेकिन उसने कहा 1 यानी कि आई की इक्वल होना चाहिए। आई क्या होता है, आई नहीं बताऊंगा, तो ये भी बता दूंगा। देखिए अब मुझे पहले ए इसको करना होगा, यानी इसको ए डैश इंटू ए करना होगा। कैसे क्या करेंगे, आइए मान लेंगे ए डैश इंटू ए डैश का है, ये ए डैश cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, याद करना, ठीक है। इंटू में क्या कह दिया, मुझसे इंटू में कहा है ए, ए मेरे को दे रखा है क्या, cos अल्फा sin अल्फा, ठीक, sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा, ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है ऐसे। अब आगे क्या करना है, आगे करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कैसे सर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई ऐसे करें, इसका बोला इसके साथ cos इंटू cos हो जाएगा, इसका बड़ा किसके साथ चलाएंगे, तो आप लगाएंगे, क्या लगा देंगे, प्लस प्लस लगा देंगे सर, पक्का प्लस लगेगा, लगा दिया प्लस, माइनस साइन अल्फा से साइन अल्फा बनाएगा, इतना इजी प्रॉब्लम, प्लस लगा दिया कोई दिक्कत नहीं, आपको माइनस लगा माइनस साइन अल्फा, ठीक, इंटू साइन सॉरी देखिए यहाँ साइन आ गया, ठीक, यहाँ पर साइन आ गया, साइन पर ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया। अब देखो इसका बोला मैंने किसके साथ, इसका बोला साइन कॉस के साथ, इसके बाद मैं साइन के साथ कराया, सॉरी आई एम श्योर सॉरी, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसका बोला मैं इसके साथ कराया, इसका बोला प्लस के साथ। अब दूसरा स्टेप इसका बोला इसके साथ कराएंगे, कॉस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक, ये हो गया माइनस
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस का कटेगा नहीं कुछ, साइन, ठीक है, साइन का हो गया। कितनी बार क्या करना है, साइन का क्या करना है, 100 साइन का के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसका बड़ा साइन लिखा गया तो महंगा है, साइन का कॉस लिखा गया, कितना हो गया। अब इसको मैं पूरा कर दूँ क्लोज्ड, यहाँ पे देखो साइन लिखा हो जाएगा इनटू कॉस प्लस में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, ठीक है, वेट हो गया। अब आगे साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, ये हो गया। इतना तो हो गया मेरा, हो गया इतना। अब इतने को क्या करेंगे, देखो अब अगर इन दोनों का अगर यहीं पर गुणा मैं करा दूँ, ठीक, देखो इसका मैं गुणा करा दूँ यहीं पर, इसका मैं गुणा करा दूँ यहीं पर, तो क्या बन जाएगा, आपको पता नहीं होगा क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पर बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक, ये पोजीशन बन गई। इससे ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा 0 हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो स्टेप, ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 1, ये मेरा आई है, यही मेरे को सिद्ध करना है, ये मेरा आई के बराबर है, यानी कि यही मेरा स्टेप सिद्ध हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ इसके आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, हाँ ले लीजिए आप लोग भाई साहब स्क्रीनशॉट, यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, आप लोग कैसे सेकंड पार्ट रहेंगे, एक पार्ट और दिया गया, क्या दिया गया पार्ट है, लिखा है a इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो सिद्ध कीजिए, बिल्कुल यही है, क्या सर यही है, देखिए आइए, देखिए मैं दिखा दूँ, अगर आपके पास ये देखिए, जरा मैं चेक करने का जैसा हमारा जरा धीरे होगा, ठीक है, देखिए आपको a इक्वल टू दे रखा है, क्या a इक्वल टू दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है साइन साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, ये दे रखा है, मेरे को वैल्यू देखिए आपको आंसर में दिखा है, क्वेश्चन में दिखाया कॉस अल्फा कॉस अल्फा मैं साइन साइन, तो मेरे को सिद्ध क्या करना है, a डैश इनटू a इक्वल टू पाई लाना है। अब अब लाइन a की मेरे को दे रखा है, a डैश कैसे लाएंगे, a डैश करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा को नीचे धरना, ये आपको मैंने बताया, ये तो आप कॉमन बात हो चुकी है, ठीक है, ये कॉमन बात हो चुकी है, अब तो सब लोग कर ले जाएंगे कहा, ठीक। अब ये कहा इसका a डैश इनटू a का गुणा कराएंगे, तो जल्दी से गुणा कराते हैं इसका, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, और जल्दी लिखने की इनटू, अब ये देखिए आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक, ये देखिए हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग भाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन से साइन कराएंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर देना, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस कॉस कॉस कराएंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, हाँ अच्छा ये बात है। अब बात देखो भैया, इस की बात क्या देखोगे, इसकी बहुत बच्चे करेंगे क्या कर देंगे, क्या इसकी करेंगे कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन होगा उनके मन में, आइए हम बताते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस का बन जाएगा, अगर हम माइनस इसका पूरा अगर ये लिखो, मेरे पास एक है, ये कॉस्ट पर मैंने इसका मल्टीप्लाई कराया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस साइन, यानी यह क्या बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा मेरा साइन, ये साइन इसका मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह करेंगे एक 1 क्या 1
अगर मैं कॉस अल्फा के साथ गुणा करा दूँ, इसको रख करना पड़ेगा, ये साइन अल्फा इंटू साइन और माइनस हो गया साइन अल्फा, सॉरी प्लस हो जाएगा, इनके सॉरी ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। अच्छा कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा के साथ लिख कराएंगे, इसका बड़ा इससे मिलता है, इसका बड़ा इससे मिलता कराएंगे, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस हो गया, ठीक है, कॉस अल्फा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब इसका बड़ा इससे करवाया, तो टोटल ये माइनस 8 उधर बढ़ जाएगा तो प्लस 1 बन जाएगा, जी मैं बता रहा था ये प्लस बन गया, तो यानी कि प्लस बन गया, यानी प्लस बन गया, यानी अब मैं तो लिख दूंगा, कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत। अब इसका बड़ा इससे साइन, साइन तो बुरा किसी का नहीं, इसके बाद आप साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया प्लस साइन का मतलब हो गया साइन से कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस, इसका क्या है कॉस का साइन होगा माइनस साइन से माइनस साइन उतना माइनस साइन तो इजीली क्या होगा, अब प्रॉब्लम सही देखो इजीली क्या होगा, सब लोग कंफ्यूजन मत होना, ठीक, इसका बड़ा में इसके रहता है, इसका बड़ा से रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका बड़ा में इसके रहता है तो साइन साइन इसका करवाया इसको ये आया साइन का ये करवाया तो ये आया यानी कॉस अल्फा, तो इजीली आपका क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, लेकिन कैसे माइनस हो जाएगा, इस पॉइंट्स को पॉइंट्स क्लियर करो, माइनस लग जाएगा, ठीक, माइनस आएगा, माइनस अब इसी का होगा मैं इसे कॉस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस कट जाएगा साइन प्लस साइन, तो इजीली क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, और तो बस साइन का साइन का साइन का कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया, पता होगा 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यदि आपको करना है कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ले लिया। देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई देगा, कह रहा है पहला देखिए इसमें 2 पॉइंट्स, मैंने पॉइंट डाले, उसमें पॉइंट्स में नहीं आता कंटिन्यू हो गया, ये इसमें पढ़ा है ये पॉइंट्स, पहला पॉइंट पढ़ा है तो मैंने डाल दिया, इसलिए मैं करता हूँ इसको रख कर पॉइंट डालने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, यह सिद्ध कीजिए कि आयु a इक्वल टू दिया है, दिया गया क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1, ठीक, ओह माय गॉड, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ, इसको छोड़ ही दूंगा, नहीं तो इधर क्वेश्चन लिखता हूँ a इक्वल टू दिया गया है, a इक्वल टू दिया 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 2 1, ठीक, ये दिया गया है 5 1 3, ये दिया गया क्वेश्चन, सम्मित अवयव है या नहीं है, आपसे पूछा गया बताइए। देखिए आपको मैं एग्जाम्पल एक बताऊँ सम्मित अवयव का, क्या ये तुम्हारा ए है, ये ए डैश अगर इसे मान लो, इसे मान लो ए डैश, कुछ भी करो, लेकिन ए डैश मान के चलो ए के बराबर आना चाहिए, यानी ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए, मानना पड़ेगा ए डैश इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए, और कैसे होगा आइए वो मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ, चलिए इतना मेरे पास सॉरी हाँ यहाँ पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ,
ए डैश कैसे बराबर होगा ये बताइए। देखिए मैं इसे मान लेता हूँ ए डैश, माना मैंने ए डैश, ठीक है, 1 माइनस 1 5 कर दिया, ठीक, इसको बड़ा कर देता हूँ, हाँ, -1 2 5 1 ये मैंने कर दिया। अब कर दिया कि नहीं कर दिया, अब करने का काम कर तो दिया आपने, हम क्या बोले करा कि नहीं करा। अब इसमें से मैंने करा, इसको कर दिया। अब मैं इसको स्टेप यहीं तक रखना है। क्या यहाँ देखो, अब देखो तुम, अगर आप ए डैश में बदलोगे से ए भी करोगे तो ए के बराबर हुआ भी नहीं हुआ, मेरा बात समझो। अब इसको ए लिखकर मैं करता हूँ, अगर ए इसका फिर से मैं ए यानी कि एक करा यानी कि तो मैं फिर या इसके बराबर है, यानी ए डैश इक्वल टू ए के बराबर है, या ये के बराबर है, जो करेंगे इसके बराबर है। तो लेकिन चूंकि आगे लिखा आगे ए सममित है, सममित है, बस कुछ नहीं करने का, पूरे मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है नहीं नजर नहीं आ रहा तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है जरा ए इक्वल टू देखो दिया गया, ठीक है, ए इक्वल टू ए इक्वल टू दिखाई दे रहा है, इसको लिख लेना, इसको लिख कर देता हूं, क्या चर मान के रहे तुमको बताइए, 0 -1 1 दिया गया है, 1 0 -1, ये क्वेश्चन आप करा -1 1 0 विषम सममित है कि नहीं। अब विषम सममित का मतलब क्या होगा, विषम सममित का मतलब होगा यहाँ कि विषम में एक धनावेश ऋणावेश आना चाहिए। अब ऐसा क्या करेंगे, ठीक है, मेरे को ये दे दिया है, ए डैश करेंगे परिवर्तन, ए डैश में परिवर्तन परिवर्तन कर दे भाई साहब, 0 1 -1, देखो यहाँ मेरा यहाँ पर क्वेश्चन मिलने में आया, देखो इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखो 1 इसके बराबर आना, 0 -1 सॉरी 0 1 -1 -1 0 1, ठीक है, 1 -1 0। अब देखो क्या इसके बराबर 0 -1, ये तो ए के बराबर नहीं आ रहा है, तो सर मैं क्या करूं, पिछली को जल्दी से कर। अब देखो जहां पर देखो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, अब जहां से हम माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद जहां पर माइनस नहीं है वहां पर माइनस लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी आगे अगर हम इससे माइनस को कॉमन ले, यानी कि माइनस को कॉमन ले लिया तो बचेगा 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 0 1 1 -1 0। अब ये तुम चेक करो जरा, 0 -1 1 1 0 -1 0 1 सॉरी 1 0, ये देखो ए के तुम्हारे बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, आउट क्या लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि अवयव विषम सममित है, ये विषम सममित है, विषम सममित है, सममित है, सममित या अब इसके बाद लिखने के बाद तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मैंने एक मिनट मैं दोनों पार्ट आपको करा रहा हूँ, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर मैं बढ़ाऊँ अपने आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट बाय ले लिया, गुड। अब मैं अपने आगे को बढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया होगा, लिखा क्वेश्चन नंबर लिखा क्या 8 दिया गया, एज इक्वल टू दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है 16.7
कुछ सत्यापित कीजिए कि पहला पॉइंट दिया गया a प्लस a इक्वल टू a, पहले दो पॉइंट लेके दिया गया है, इसमें पॉइंट करना है a प्लस a डैश, कुछ सॉल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे इस पर, फिर सेकंड पॉइंट को चेक करेंगे उस पर, असमित अवयव है या नहीं इसको देखना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या दिया a डैश, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं a डैश क्या होता है, आइए 1 5 6 7, यह a डैश मैंने लिख लिया। आपको a डैश दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है a डैश, हाँ भाई ये a डैश दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने a डैश को भी लिख लिया बहुत बढ़िया से, अब लेकिन लिखना पड़ेगा क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया गया है क्या दिया है, a प्लस a करना, a प्लस a डैश, देखो यानी a प्लस a, इस बात को बहुत सरल दिया गया है, क्या बात है, अरे भैया सरल नहीं दिया गया है, देखो तो करने और देखने में बहुत अंतर है। आइए 6 और 7, ठीक, अब इसको जोड़ोगे, क्यों 11 40, कितना आएगा 2 11 40, ठीक है, लेकिन वन कंडीशन, अब अगर यह बराबर आया, इसका होल डैश कर तब बराबर आता है, तब तो समझो सही है। अब ये होगा a डैश और होल डैश करके, और इसका इसका डैश करेंगे, इसका इसको जोड़ने के लिए कितना है, क्या इसका होल डैश करके देखिए, तो पक्का कंफर्म है, देखिए होल डैश क्या है, देखिए इधर होल डैश अगर है, इसी को करूँगा तो यार इसी को करूँगा, फिर से पलटूंगा तो यही तो मेरा आएगा, यही इसलिए मेरे लिए 2 11 40, इतना ध्यान कौन कर, यही आएगा इधर। अब इसकी मैंने बहुत जल्दी बताया, ठीक है, यही उसको पलटोगे तभी होगा, चेक करके देख लेना, कि लिख दोगे a प्लस a डैश इज इक्वल टू a प्लस a डैश का होल डैश, यानी कि दोनों बराबर हैं, a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, a प्लस a डैश एक सममित अवयव है, अवयव, ठीक, तो आप लिख देंगे, ठीक है, लेकिन सर आगे इसका सेकंड देखो पॉइंट, क्या कहा उसने, फिर यही कहा, करिए माइनस इसका कहा e माइनस ए डैश, e माइनस ए डैश, क्या होगा ये माइनस ए, देखो क्या लिया गया है 1 6, यही वाले पॉइंट लगाएंगे 5 7, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में करना है ए डैश, परिमाण में बताना है 1 बाई 6 7, ठीक है, ये दिया गया। आगे इसको हटाइए, बचेगा 0, बचेगा -1, बचेगा 1 0, ये बचेगा, बच गया तुम्हारे सामने आपके, लेकिन अब इस पॉइंट को अगर मैं होल डैश करके दिखाऊं, अब होल डैश कैसे करेंगे, आइए अब आइए जिस तरीके से किया था इसी तरीके से होल डैश, होल डैश होल डैश बनाएगा, अब इसका होल डैश करेंगे लेकिन यही आएगा, लेकिन माइनस वाला थोड़ा हटके, क्या हटके, देखिए 0 -1 1 0, ये लिखना माइनस का 0 -1 0, अब 0 यहाँ पर नीचे करती है, अब इसको अगर a होगा तो मेरा इससे a होगा, यहाँ पर इसको नीचे आएगा, मैं तो लेकिन क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 एक और 0 माइनस का 1 1 0, ठीक, ये हो गया। अब इसको अगर मैं घटाऊं 0 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 0 हो जाएगा, यानी क्या लिख देंगे, इसी तरीके से इसको भी करना चाहिए था, लेकिन मैंने चलो कोई भी करना, लिख देंगे
ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश का होल डैश के बराबर है, या लिख देंगे नीचे लिख देंगे ए माइनस ए डैश, एक ले लीजिए चूंकि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है, तो लिखा नहीं है, दिखाई दो अवयव, दिखाई देंगे ना समझ लो अवयव, आपको ये लिखना दोनों करा दिया मैंने एक साथ। अब इनका स्क्रीन वाले लिए बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, हाँ स्क्रीन वाले लिए फिर मैं अपने क्वेश्चन से आगे को कर रहा हूँ, ठीक है इसी तरह आप लोग ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए पहले से, देख लीजिए पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई दे रहा, क्या लिखा है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, तो हाफ यानी कि हाफ मतलब आधा यानी 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। अब देखो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी मेरे दोस्तों के सामने, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके इम्पोर्टेंट है मेरे परीक्षा की दृष्टि से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसको, लिखेंगे क्या लिखेंगे, जी माइनस ए माइनस बी, ठीक क्या ए 0 माइनस सी, इसके बाद क्या लिखेंगे बी सी 0, तो कितना दिया गया है क्वेश्चन आप बस। अब उसने कह दिया है 2 पॉइंट इसमें दिए गए तथा कह रहा 1/2 हाफ यानी कि ए प्लस ए डैश ज्ञात करना है, इसको लाना है, क्या लाना है करना है, इसको सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूँ। आइए सबसे पहले डैश निकालेंगे, ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 0 ए बी माइनस ए माइनस 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये मेरे हो गया ओके। अब इसको धर के देख लेते हैं, यहाँ पर है क्या इसका चेक। अब ए प्लस ए डैश करेंगे, देखिए आइए सॉरी इसको जरा हटके करेंगे, ए प्लस ए डैश आइए करके देखते हैं, बड़ा लंबा क्वेश्चन है ना इसीलिए। 0 माइनस ए माइनस बी 0 सॉरी ए 0 माइनस सी बी सी 0। अब क्या करेंगे प्लस डैश लगाएंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये कर दिया मैंने। अब करने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसको घटा देंगे 0 आ जाएगा, इसको बिगड़ जाएगा 0 आ जाएगा, इधर बिगड़ जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी 0 हो जाएगा, 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 0 आ गया। अब लेकिन यहाँ पर देखिए यानी a प्लस ए डैश इक्वल टू 0 आ गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 0 आने के बाद अब आगे देखिए मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, हाँ आइए यहाँ पर देखते हैं, ठीक एक मिनट। अब यहाँ पर 0 आ गया, तो उसने कहा 1/2, अब पूरा मैं रख के देता 1/2 इक्वल टू ए प्लस ए डैश। अब ये है 1/2 को अगर इधर दे दें हम, आ गया इधर दे दिया मैंने, आ गया ठीक, इसको रख करूँगा तो और दिक्कत। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, हाथ नहीं क्योंकि भी डाला है ना इनको, तो ये गंदा हो जाएगा पूरा ब्लैक, ठीक 0 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 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कराएंगे तभी 0 हो जाएगा, यानी कि मेरा जो है यानी कि 0 आया, यानी कि 0 आया है, यानी कि a प्लस ए डैश 1/2 यानी कि सब 0 0 0 0 हो गया है, सब 0, ये मेरा 0 के इक्वल आया, ये मेरा सिद्ध हो गया। लेकिन आगे भी दे रखा है, और आगे देखिए इससे पहला पॉइंट मान लीजिएगा और इससे सेकंड पॉइंट लिख रहा है। आइए ये सेकंड पॉइंट दे रखा है क्या। अब मेरे को माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस हम लोग कैसे क्या करेंगे,
माइनस करने के लिए इसे घटाएंगे, घटाने के लिए क्या आंसर ये भी 0 आ जाएगा। लेकिन इसे पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को हाफ लिखा था ना, हाफ ए माइनस ए डैश कर दिया मैंने, ठीक है, इक्वल टू के ये लगा। अब मेरे को ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश लिख दिया, ठीक। यही वाला है कदम यहीं पर है। ए मेरा क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये हो गया। अब ए डैश क्या है, माइनस का ए डैश, ए बी ए, सॉरी ये 0 है, ये बी होगा, माइनस ए 0 सी, जरा कंफ्यूजन हो जाता है, माइनस बी माइनस सी 0, ये हो गया। आपको सही दिखा दें मैं आप, लेकिन अब आप इसको घटाएंगे, चलो ठीक, 0 आ जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत, क्या दिक्कत होगी, यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, ये 0 0 है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, 14 गवाएं घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2a होगा, और यहाँ पर भी b हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वही उल्टा था, यहाँ पर 2a हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2c हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिक्कत कर रहे हैं, यहाँ पर तुम माइनस होगा पहले, यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2c हो जाएगा, 2c, ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा, लिख दिया, यहाँ पर ए माइनस ए डैश ये लिख दिया, लेकिन उसने हाफ कह दिया है ना, 1/2, ये अब इसको बिल्कुल पूरी वैल्यू तो ए माइनस ए है इज इक्वल रखो जगह, नहीं इसकी जगह रखेंगे 0 माइनस 2a माइनस 2b, सॉरी 2a 0 माइनस 2c, 2b 2c 0। अब 1/2 के इधर लेकर आइए, ले आया, क्या होगा सब ठीक रखेंगे, देखो क्या होता है, यहाँ हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 0 हो जाएगा, रह जाएगा, काट दोगे, यहाँ ए रह जाएगा, यहाँ पर बी रह जाएगा, यहाँ पर सी रह जाएगा, यहाँ पर 0 रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस ए रह जाएगा, माइनस ए रह जाएगा, नहीं रह जाएगा भाई, यहाँ पर थोड़ी गलती होगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस बस, अब माइनस का सी रह जाएगा, 0 ये अब आपका पूरा हो गया, ये इतना आंसर उसने, बस इतना मेरे को सजेशन करना, यानी कि माइनस और प्लस में बहुत अंतर है, बोले यहाँ पर 0 आ रहा था, यहाँ पर और ये कुछ आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे आज के लिए इतना रखें, क्योंकि बहुत ठीक हो गया, बड़ी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30-35 मिनट लंबी वीडियो नहीं होती फिलहाल, मेरे लिए लंबी वीडियो हो गई। आज के लिए हम लोग इतनी क्लास रखते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आज स्टडीज मास्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा हो, बढ़िया, आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते